वैसे तो विदेश नीति के फैसले हर कोई देश अपना नफा या नुकसान देखकर करता है और वही फैसले लेता है जिनमें उनका फायदा हो। लेकिन ऐसा भी अक्सर देखा गया है कि कभी कभी कुछ देश अपने फायदे से ऊपर उठकर दोस्ती निभाने का भी काम करते हैं, जैसा कि रशिया ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के लिए किया था। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच करीब 1 महीने से भी ज्यादा लंबे चले युद्ध के बाद अब कई चीजें साफ हो गई हैं कि रशिया आज के समय आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो किसी दूसरे देश की सैन्य मदद करे। वो बस मुश्किल की घड़ी में हथियार बेच सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर उसको रशिया की मजबूरी समझो या फिर उसका अपना फैसला। लेकिन आज की परिस्थिति को देखा जाए तो एक देश ऐसा है जो लगातार बदलते अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के समीकरण के बीच आजकल भारत का हर मुद्दे पर साथ दे रहा है, और वो है फ्रांस। दोनों देशों की अंडरस्टैंडिंग आज के समय में इतनी बढ़ गई है कि फ्रांस ने जो पाकिस्तान को मिराज फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और अगोस्ता 90B क्लास सबमरीन्स बेची थी, उन सभी को अपग्रेड करने से मना कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। कुछ लोगों का कहना होगा कि फ्रांस के साथ भारत के संबंध पहले से ही अच्छे थे, क्योंकि उसने भारत के परमाणु परीक्षण करने पर भारत का समर्थन किया था। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उन दिनों फ्रांस पाकिस्तान को भी हथियार बेचता था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। नए हथियार बेचना तो दूर की बात है, जो पिछले हथियार बेचे भी हैं उनको भी अपग्रेड करने से मना कर दिया है फ्रांस ने। फ्रांस और भारत के इतने करीब आने के 2 बड़े कारण हैं। एक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धार्मिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई पर फ्रांस को अनकंडीशनल सपोर्ट देना, और पाकिस्तान का फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ अपनी संसद में प्रस्ताव लाना और फिर उस राजदूत को वापस बुलाना जो वहाँ कभी था भी नहीं। पाकिस्तान को हथियार बेचने के साथ साथ एक और मुद्दा था जो भारत पिछले कई सालों से फ्रांस के सामने रखता आया है, वो था कतर के राफेल फाइटर जेट्स का मुद्दा। दरअसल भारत के साथ साथ फ्रांस ने कतर को भी 36 राफेल फाइटर जेट्स बेचे हैं, और कतर जो कि मुस्लिम देश है उसके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, और कतर और पाकिस्तान दोनों के पायलट्स एक साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते आए हैं। कतर में अक्सर देखा गया कि वहां काम करने के लिए पाकिस्तान से कई तरह के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस जाते हैं, और ये लोग कतर की एयरफोर्स और आर्मी के हथियारों में भी उनकी काफी मदद करते हैं। इसलिए भारत ये मुद्दा फ्रांस से काफी समय से उठाता आ रहा था। कुछ समय पहले ये भी खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तानी ओरिजिन पायलट्स ने कतर के राफेल फाइटर जेट्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा कर लिया है, लेकिन फ्रांस इसको हमेशा नकारता आया है। भारत ये मुद्दा फिर भी फ्रांस के सामने काफी समय से उठा रहा था, क्योंकि आज के समय भारतीय एयरफोर्स का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड ही राफेल फाइटर जेट है। भारत नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से कूटनीतिक स्तर पर काफी एक्टिव हो गया है, जिसका नतीजा है कि फ्रांस ने कतर को 2 टूक कह दिया कि पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तानी मूल का हो, उन सभी टेक्नीशियंस को राफेल फाइटर जेट से अलग रखा जाए और उनको राफेल फाइटर जेट पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाए। फ्रांस ने कतर को दिए सख्त संदेश में कहा है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम के तहत कार्रवाई हो, ताकि पाकिस्तानी टेक्नीशियंस या फिर इंजीनियर्स राफेल फाइटर जेट की जानकारी इस्लामाबाद ना भेजें। भारत काफी समय से फ्रांस के सामने ये मुद्दा उठा रहा था, और अब फ्रांस ने कतर को आधिकारिक तौर पर कार्रवाई करने को भी कह दिया है। पिछले कुछ समय से देखा गया कि फ्रांस और भारत के बीच संबंध काफी अच्छे हो गए हैं। इससे पहले फ्रांस कभी कभी भारत को धार्मिक कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने पर नसीहत दे देता था, लेकिन फ्रांस अब वो भी नहीं देगा, क्योंकि इस बार उसके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है, और वो भी आज वही कार्रवाई कर रहा है जो किसी टाइम पर भारत करता था। खैर, वैसे भारत और फ्रांस और राष्ट्रपति मैक्रोन की दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।